नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के बनकटी ब्लॉक के गेढ़ापार गांव में हूं, जो आप देख पा रहे हैं। आपको कैमरे के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप इस भीड़ को आप देख पा रहे हैं, ये आप समझते होंगे क्यों दिखाने की ज़रूरत हमको पड़ रही है, इस न्यूज़ को दिखाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, यह एक विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं। सरकार इनके साथ जो बर्ताव किया है, इससे इनको परेशानी है, इनके परिवार की खर्चा नहीं चल पा रहा है। ऐसे में यह बाज़ार में एक दुकान खोल करके जो है ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार जो शिक्षा मित्रों का वेतन दिया है, उस वेतन से शिक्षा मित्रों का कहीं न कहीं से परिवार नहीं चल पा रहा है, उस खर्चे से नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में इस शिक्षा मित्र को आप देख सकते हैं, जो है ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए जो है यह जो है मेहनत वो स्कूल की ड्यूटी से छुट्टी जब पाते हैं तब करते हैं। तो ऐसे में इनसे पूछेंगे ऐसे आपको क्यों करना पड़ रहा है। जो है यह पढ़ाते भी हैं और छुट्टी के बाद, विद्यालय के समय के बाद जो है आप अपनी इस व्यवसाय में लग जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी भावनाएं होंगी, क्या कुछ कहने की ज़रूरत है, मैं इनसे जानकारी करेंगे। समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस जो आप अपने मशीनरी को लेकर के पीटने का काम कर रहे हैं, यह जो है दुकान का काम कर रहे हैं। आप एक शिक्षा मित्र हैं जो है, और ऐसे में और शिक्षा मित्रों की क्या हाल होगी जो आपको देख करके मैं समझ पा रहा हूँ, लोग समझ पा रहे हैं। क्यों ऐसा, क्या कुछ ऐसा है जो शिक्षा मित्र भी हैं, सरकार वेतन भी दे रही है, मानदेय भी दे रही है। तो ऐसे में क्यों ऐसा क्या हो आपको ऐसा आन पड़ा जो है कि आप इस व्यवसाय को भी लगे हुए हैं विद्यालय के छुट्टी के बाद भी। तो क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार महोदय, हम विश्वकर्मा समाज से हैं। हमारे पिताजी अक्सर यही पिटाई का काम करते थे, तो और हम भी जो है बैठ के देखते थे, पढ़ाई भी करते थे। थोड़ा हमको इस पिटाई उटाई का नॉलेज हो गया था पहले ही, और हमारे पिताजी हमको पढ़ाए, एमएससी करवाए। मैं एमएससी हूँ, और 2004 में मैं शिक्षा मित्र भी हो गया। मेरी मेरिट अधिक होने के कारण मैं एक मेधावी छात्र था, और शिक्षा मित्र की नौकरी करते करते जो है हम लोगों का काफ़ी समय व्यतीत गया। आप सहायक अध्यापक भी सरकार ने आपको बना दिया। जी सर 2014 में हम लोगों को अखिलेश सरकार ने हम लोगों का समायोजन जो है शिक्षा सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया था। लगभग 3 साल हम लोगों ने सरकारी ड्यूटी, मतलब अध्यापक के पद, शिक्षक के पद पर ड्यूटी किया है। लेकिन अब कुछ कोर्ट के मैटर के चलते हुए हम लोगों का समायोजन निरस्त हो गया, और हम लोग इस महंगाई में बहुत ही लाचार हो गए। 10,000 अब हम लोगों को मानदेय मिल रहा है। हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए, ऊपर पढ़ाई लिखाई करने वाले हो गए। हमारा एक बच्चा यहाँ तक जो है इसमें रायपुर NIT में बीटेक कर रहा है। काफ़ी खर्चा होने के कारण जो है हमारा चल नहीं रहा था, जिसके वजह से आज मतलब आपके 10,000 मानदेय में आपके परिवार का पालन पोषण, शिक्षा व्यवस्था बच्चों का नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो है विद्यालय से जो छुट्टी पाते हैं, जो समय से छुट्टी पाते हैं, उसके बाद इसमें लग जाते हैं। हाँ जी सर, ऐसा है। अब जब खर्चा नहीं चलने वाला था बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, तो जानकारी हमको पिटाई लोहारगिरी की जानकारी थी। तो हम सोचे कि अब जो हमारा 3 बजे तक अब विद्यालय है, उसके बाद का जो समय हमारा बचता है, थोड़ा हम इससे अपना भी कुछ खर्चा पानी इससे निकालें, जिससे परिवार का रोटी रोजी आराम से चल सके और कुछ हमको रिलीफ मिल सके। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को और सरकार को इन शिक्षा मित्रों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इनके परेशानियों को आप देख पा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनकी परेशानी इस तरह से है। कोई सब्जी बेच करके, कोई किसी तो और दूसरे तरह से धंधा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए इन शिक्षा मित्रों पर, इनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए। अगर इनको समायोजित अध्यापक पद पे नहीं किया जा रहा है तो इनके मानदेय को कम से कम 50,000 रुपया बढ़ाना चाहिए। ये सरकार से इन लोगों की मांग है कि इनके परिवार का पालन पोषण और इनकी शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के और शिक्षा मित्रों से हम मिलेंगे, यह इस तरह से आपको दिखाते चलेंगे कि उनके परेशानियों को, कि क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं।
पढ़ाने की विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, विद्यालय में 8 घंटा 9 घंटा जो भी ड्यूटी है वो करने के बाद फिर अपने अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। ये चिंता की विषय है, सोचने की विषय है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए इस पर, जो है शिक्षा मित्रों के देख में, उनके पालन पोषण में उनको मानदेय बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से और भी शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे और शिक्षा मित्रों से मिलेंगे। तो मेरे साथ सहयोगी कैमरामैन JP यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।